जो हमारे लोग तोड़े गए, हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनसे निशान शेर के निशान छुड़वाने के लिए उनका किरदार है, और उनको जीप का निशान दिलवाने के लिए उनका किरदार है, और उन लोगों को पार्टी छोड़ने पे मजबूर करने में उनका किरदार है। बहुत सारे लोग छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन उनसे ये ज़बरदस्ती ये काम करवाया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अफसोस है कि आज इन सब कामों के लिए DGISPR को ये वजाहतें देनी पड़ी हैं। ये एक खुला ये अपना इनहराफ है अपने उस हल्फ से जो फ़ौज का हल्फ जनरल फैज़ हमीद ने या उनके साथियों ने जो लिया हुआ है, ये उस हल्फ को डिफाई किया है। और मैं समझता हूँ कि ये खुला इनहराफ है, और उस आइनी मैंडेट से भी इनहराफ है जनरल फैज़ का, जो कि उनको मिला है, और ये फ़ौज की साख को भी बल्कि मजरूह करने के मुतरादिफ है। तो अगर किसी अफसर के बारे में सफाइयाँ पेश करने की नौबत आ जाए तो फिर यकीन कर लेना चाहिए कि जो खल्क़े खुदा की आवाज़ जो है वो फिर वाक़तन नकारा जो है वो खल्क़े खुदा की जो आवाज़ है वो नकारा खुदा बन जाती है। तो मेरा ख्याल है कि ये इसका एक बहुत खुला ये अपना सबूत है जो मैं आपको दे रहा हूँ। दूसरा, आज DGISPR ने जो है वो बात की है पोलिंग स्टेशन के अंदर के इंतज़ामात की। तो जहाँ तक पोलिंग स्टेशन के अंदर के जो इंतज़ामात हैं उसके मुतल्लिक उन्होंने आज कुछ बातें की हैं। तो जो आज हो रहा है ये ऑलरेडी इलेक्शन की साख को इररिपेरेबल नुकसान पहुंच चुका है और पहुंच रहा है, और ये सारा कुछ अपना आप जानते हैं कि मैं इसके बारे में थोड़ी सी वजाहत कर चुका हूं। तो बेहतर होगा कि ये जो है DGISPR वाली बातों पे अमल ना किया जाए। बेहतर यही होगा कि इलेक्शन कमीशन अपने इंतज़ामात को खुद अपने हाथ में ले। बेहतर होगा कि इलेक्शन कमीशन ये सारे फैसले भी करे, उनको अमली जामा भी पहनाए, और हम नहीं किसी और इदारे की मुदाखलत को किसी सूरत भी तस्लीम नहीं करेंगे कि जो इलेक्शन कमीशन के अलावा हो। ये इलेक्शन कमीशन का काम है, उनकी जिम्मेदारी है, उनका मैंडेट है, ये किसी और का मैंडेट नहीं है। और मैं उस फ़ौज के उन अफसरों को, उन जवानों को सलाम पेश करता हूँ, दिल की गहराइयों से सलूट करता हूँ, जो मोर्चों में जाके दुश्मनों का मुकाबला करते हैं, जो दहशतगर्दों का मुकाबला करते हैं, जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ अपनी जानें कुर्बान करते हैं, शहादत नोश करते हैं। फ़ौज के ये लोग जो हैं ये मेरा ख्याल है कि हम सबको उनको सलूट करना चाहिए, उनकी कुर्बानियों को सलूट करना चाहिए। वो अपने मैंडेट का एहतराम करते हैं, अपने मैंडेट को और अपनी ओथ को डिफाई नहीं करते, अपनी हल्फ की खिलाफ वर्जी नहीं करते। मेरी बातें हैं उन लोगों की तरफ हैं जो अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हैं, जो अपना हल्फ तोड़ते हैं, उसको डिफाई करते हैं, और जो एक हल्फ में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि हम अपने प्रोफेशनल हदूद से बाहर निकल के सियासी हदूद में कभी दाखिल नहीं होंगे, हम सियासत में मुलव्वस नहीं होंगे। लेकिन फिर जो सियासत में मुलव्वस होते हैं, अंदर जाके पोलिंग स्टेशनों के अंदर, पोलिंग बूथों में अंदर जाके कोई किरदार अदा करने की मुझे मंतक समझ नहीं आती। किसी का बताएं तो किसी और पार्टी के बंदे को तोड़ के किसी और पार्टी के साथ जोड़ा गया। मुस्लिम लीग नून के बंदों को तोड़कर इमरान खान की पार्टी के साथ जोड़ा गया। मुस्लिम लीग नून के बंदों से शेर का निशान ज़बरदस्ती ख़त्म करा के उनको जीप का निशान दिलवाया गया। और ये जीप के निशान वाले कौन लोग हैं? ये एक खुला निशानी है सब कौम के लिए, 20 करोड़ आवाम के लिए, कि ये है वो जीप वाले लोग जो इन लोगों के कहनों पे उन्होंने
اپنے ایک گروپ بنایا ہے اور اپنا ایک علیحدہ انہوں نے سمبل لیا ہے، نشان لیا ہے کہ یہ کسی طور پہ بھی قوم ان چیزوں کو قبول نہیں کرے گی، مسلم لیگ نون کسی قیمت پہ قبول نہیں کرے گی۔ محب وطن لوگ ہیں، میں فخر سے ماشاءاللہ اپنے آپ کو ایک پاکستانی کہتا ہوں جس نے پاکستان کو ایک نیوکلیئر طاقت بنانے کے لیے اپنا ایک الحمدللہ کردار ادا کیا ہے۔ مجھ سے بڑا الحمدللہ محب وطن اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے میرے اندر